हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है दिल्ली टू बनारस का। मैं निकल चुकी हूँ बनारस के लिए। पहले हमारी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, तो बाय मेट्रो मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, जैसे कि गाइस आप हम देख पहुंच चुके सकते हो। हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हम अपनी ट्रेन का वेट करें क्योंकि हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। गाइस हमने अपनी एंट्री ले ली है। हम लोग स्टेशन में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप। दिल्ली बनारस, और ये हम जा रहे हैं दिल्ली से बनारस। कोई भी ले लें। क्या ऑपोजिट में पकड़े हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ, टीटी भी बोल रहा है मेहंदी अभियान। उसको भी मजा आ रहा है, हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं करके। वो लड़कियां हॉस्टल में कोई वो देखो मैडम उषा। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरे जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मेरी सारी मनोकामना पूरी हो। मेरे चरणों पे सबका कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा बुरा चाहने वालों को सुदर्शन चक्र चला देना प्रभु। गॉड ब्लेस मी विद लॉट ऑफ मनी एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। गाइस, हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। मॉर्निंग 6:10 पे हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे। फिर हमने डायरेक्ट रिक्शा किया गदोलिया चौक के लिए। गाइस हालांकि कल उसने ना थोड़ा पहले उतार लिया बिकॉज़ वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थे रिक्शे की। तो हम मंदिर पैदल आ पैदल गए गए चौक बनारस तक। में। वहाँ पे हमने आसपास रूम्स वगैरह के लिए भी पूछा। हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया। हम लोग पैदल काफ़ी वॉक किया हमने, रूम्स वगैरह पता करते हुए गए। 2-3 रूम्स हमने देखे भी स्टार्टिंग में। अराउंड 1200 पर डे के हिसाब से था, तो हमें इतना खास लग नहीं रहा था। इतना पैदल चलने के बाद दिस इज़ द प्लेस, हम ये पहुंच गदोलिया चुके हैं चौक है, गदोलिया जहाँ घाट। से ऑलमोस्ट हर चीज़ें पास पास है। तो ये मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, इसी वजह से हम डायरेक्टली रिक्शा लेके यहाँ पे आए, जो कि हमें ट्रेन से यहाँ तक का 100 रुपीज़ पड़ा ओवरऑल। तो उसके बाद काफ़ी रूम सर्च करने के बाद हमें ये वाला रूम पसंद आया, जो कि HGH था, नियर बाबा ठंडाई के पास। इसका जो प्राइस था हमें पड़ा 3 दिन का अराउंड लाइक 800 के हिसाब से 2400। तो ये रूम काफ़ी अच्छा था, स्पेसियस भी था हम 2 लड़कियों के हिसाब से। तो हमने इसी को ही फाइनल किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपका कैमरेस्ट से ये है आपकी डॉट एंड टैप 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 टैप। इसमें लगाई है मैं बहुत। हाँ, बहुत आवश्यकता होती है कंसीलर लगाने।
ये हमारी गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा के। तो हम निकल गए। हाँ, सबसे पहले हमें जाना था काल भैरव जी। तो हमने आसपास पूछा, फिर हमने एक स्कूटी रेंट करी। उस टाइम उन्होंने हमें बोला था 400 ओवरऑल काल भैरव जी और काशी विश्वनाथ जी और आसपास के कुछ मंदिर वो हमें घुमाएंगे। तो हमने स्कूटी रेंट ले ली थी भैया के साथ। तो सबसे पहले वो हमें लेके गए बड़ा गणेश मंदिर। बड़ा गणेश जी के दर्शन हो गए। बड़ा गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल गए महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो बाहर जो शिवलिंग थे हमने उसी का ही वीडियो लिया। अंदर महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन जो हमने किए उसका कोई वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। ये है धनवंती कुआँ। इसका ये माना जाता है कि इसका पानी पीने से सारे रोग कष्ट हर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमने एक बॉटल घर के लिए भी भर ली थी और हमने इसके दर्शन भी कर लिए। महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन। ये धनवंती कुआं, इसका पानी पीने से सारे रोग हट जाते हैं। बहुत गहरा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है देखिए। और इसकी बॉटल हमने भर ली है। और इसके बाद काल भैरव मंदिर, पीताम्बरी माता का। हाँ, उसका राम जी की पत्नी है पीताम्बरी माता मंदिर। गाइस महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे इस अग्निकुंड के दर्शन करने के लिए, जिसका महत्व अभी आपको आगे पंडित जी बताएंगे। कुंड का ये महत्व है। यहाँ महामृत्युंजय का जो है जब से हवन होती है मंत्र से, उससे जो है घर में काल कष्ट रोग दुख ये सब जो है शांत रहता है। धंधा बिजनेस जो नहीं चलता है उसमें धंधा बिजनेस जो चलता है, आयु आरोग्यता बढ़ती है। और धन्वंतरी कुंड का पानी पीने से थोड़ा सा बीमारी शांत रहता है। यही महामृत्युंजय मंत्र का जो है, जैसे कहा जाता है कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। इसी मंत्र से जो है यहाँ हवन होती है। इस मंदिर में नंदी क्यों नहीं इनको बता दीजिए, ये पूछ। ये नंदी इसलिए नहीं है कि बाबा जो है अपने अकेले में जो है ये तप कर रहे हैं अकेले में, इसीलिए नंदी नहीं है। इस मंदिर में ज्यादातर शिवलिंग के पास को नंदी नहीं है। हाँ, बगल में पीताम्बरी माता क्या है? ये बगल में पीताम्बरी माता जो है इनका महामृत्युंजय का जो है पत्नी है पीताम्बरी माता। महामृत्युंजय का पत्नी है पीताम्बरी माता। पीताम्बरी माता। हाँ, पीताम्बरी माता। इसका क्या, ये क्या करते हैं? इसको जो है घर में यदि कोई बीमार होगा या कोई तरह की बात होगा तो उसको लगाते रहिएगा। थोड़ा सा जो है खिला भी सकते हैं, समझिए, उससे जो है थोड़ा सा शांति रहती है बीमारी जो है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है मार्कंडे ऋषि जो है उनका 13 साल की आयु थी, वो अपना तप करके आयु बढ़ाए। जब जमराज ने प्राण हरने के लिए आया तो शिव से लपट गए, वहाँ डायरेक्ट जो है शिव जो है प्रकट हो गए। आप देखे होंगे मार्कंडे ऋषि, वहाँ है, यह इस मंदिर में गया, वहाँ उनका फोटो बना। यही इनका जो है महामृत्युंजय तप। कुंड के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे पीताम्बरी माता जी के दर्शन करने के लिए, जो कि महामृत्युंजय जी की पत्नी है। गाइस अब इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे काशी के कोतवाल जी, जो कि काल भैरव जी माने जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए। क्योंकि उनके दर्शन के बिना तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरे हैं। तो उन्हीं की अनुमति लेने के लिए हम सीधा निकल गए काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। गाइस हमने प्रसाद वगैरह ले लिया था काल भैरव जी पे चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम सीधा लग गए लाइन में। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी उस दिन। हम लोग वेडनेसडे वाले दिन दर्शन करने के लिए जा रहे थे 11 मार्च को। तो आप देख सकते हो उस दिन भी हमें कम से कम आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद फाइनली जाके काल भैरव जी के दर्शन हुए और हम बाहर को आए। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे
बनारसी साड़ी का म्यूज़ियम जो कि एच अब्दुल मतीन जी का वहाँ पे काफ़ी फेमस था, वो देखने के लिए हम निकल गए थे। गाइस हम आए हैं यहाँ पे साड़ियाँ कैसे बनती है वो देखने के लिए। भाई साहब, हाँ सारे धागे इसमें। ऊपर से ऐसे वो तो नीचे आएगी ना। उसके बाद हमने बहुत सारी बनारसी साड़ियों का कलेक्शन भी देखा, जैसे आप देख सकते हैं। इसका लुक ही है। आप लगाइए, फैब्रिक जज करिए, आप चीज़ें ये होती। ये कितने की है? ये 8,500। गाइस ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट इसके प्राइसेस देख के मैं इसको ले नहीं पाई। तो भाई दिल पे पत्थर रख के साड़ी को तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं इसको पहन तो पाती नहीं। देन हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी इतना घूमने के बाद, तो पेट पूजा तो बनती है। गाइस इस शॉप पे भी भैया ही लेके आए थे हमें, काफ़ी अच्छी शॉप थी, नॉर्मल ढाबा टाइप का था, तो हमने वहीं पे ही खाना खाया पेट भर के। बहुत अमेजिंग खाना था यहाँ का। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के, जो कि थे घाट वगैरह। तो हम लोग ने सोचा कि हम पहले किसी एक घाट पे पहुँचते हैं, वहाँ के आसपास के घाट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट स्कूटी से ही निकल पड़े थे। बीच में हमने मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करी, जैसे कि आप देख सकते हैं बनारस की गलियाँ वगैरह। तो आज हमने नॉर्मल स्कूटी से ही ऑलमोस्ट सब कवर किया। तो उसके बाद भैया हमें सबसे पहले फर्स्ट जो घाट है वहाँ पे गाय घाट करके था, तो उस घाट की तरफ भैया ले जा रहे थे। तो वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी है उसके आसपास, पुंदिर परकोटा घाट है, तो वो भी भैया दिखा रहे थे। तो हम सबसे पहले नियरेस्ट जो घाट था हमारे वहाँ से, हम उसकी तरफ के लिए बड़े पहले आ गए। तू बन जा गली बनारस की। देख लो गाइस मंकीज, हनुमान जी यहाँ पे है, हनुमान जी। सही बात है भाई। ये बताइए हो गया? अरे वाह। गाइस हमने गाय घाट पे थोड़ी देर बैठा था, उसके बाद हम निकल गए थे पेंटिंग वाला घाट, जो कि था आपका बूंदी परकोटा घाट। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सब फोटो शूट वगैरह के लिए आए थे। देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है। जल्दी जाओगे? चलो गाइस ऑलमोस्ट हमने आसपास के गाय घाट के आसपास जो भी घाट थे वो एक्सप्लोर कर लिए थे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ का डिजिटल घाट, जो कि है नमो घाट, एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वो भी पास ही था। तो हम लोग वहाँ से हमने स्कूटी करी, भैया ने ही हमें छोड़ा। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, इतना डिजिटल था ना, मतलब आपको सब चीज़ें मिलेंगी इस घाट पे। वो जो आपको पुल दिख रहा है वहाँ से ट्रेन भी क्रॉस कर रही है, एंड इतना अमेजिंग व्यू लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम एक अलग ही घाट पे आ गए वहाँ पे। बहुत सुंदर था नमो घाट, लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो देखो वीडियो बन रहा है, शूट हो रही है। नमो नमो नमो
गाइस मॉर्निंग से इतना घूम के हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो हमने सोचा हम पहले थोड़ा सा रूम पे आके रेस्ट करेंगे। गाइस हम फिर से रेडी हो चुके हैं शाम की आरती के लिए। इधर है ना काशी विश्वनाथ, यहाँ पे चलता है। गाइस मॉर्निंग में सारे मंदिर और घाट कवर करने के बाद शाम को हम आ गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। फाइनली मैं अपने बर्थडे वाले दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रही हूँ। देख रहे हैं आप? गाइस आपको मंदिर के बाहर ये जो पूजा प्रसाद की शॉप दिख रही है, आपको फ्री लॉकर सर्विसेज बोलेंगे बट वो फ्री नहीं होता। आपको उनसे प्रसाद लेना पड़ेगा, जो कि मुझे जो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग पड़ा था 350 रुपीज़ इस प्रसाद का। इस वजह से इनके जहाँ से मैं तो आप बिल्कुल भी मत आना कि फ्री सर्विस है। तो गाइस अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं आगे का कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। बाहर जैसे ही हम लोग आए उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। अंदर जाते ही हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करे और वहीं से ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर भी था। तो हम दोनों जगह दर्शन करके फिर हम बाहर आए हैं। तो उसके बाद हमने लॉकर वगैरह से अपने फ़ोन लिए। एंड इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जो मंदिर के अंदर फ्री सर्विसेज है ना गवर्नमेंट का, आप वहाँ पे रख सकते हैं फ़ोन, इंस्टेड ऑफ आप इनसे इतना महंगा प्रसाद लेके फिर आप फ़ोन रखो, या फिर आप फ़ोन अपने होटल पे ही छोड़ के आओ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एंड दिस इज़ गुड कि फ़ोन अंदर ना ले जाए, क्योंकि वही है, आप वहाँ पे बैठो आपको इतना सुकून मिलेगा ना। और मेरे तो दर्शन इतने ज़्यादा अच्छे हुए थे वहाँ पे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब लिटरली द बेस्ट बर्थडे एवर मैं ये कह सकती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत भूख लग गई थी। एंड देन हमने चाट भी लिया, वो जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डे गया आज का मेरा, लिटरली बहुत मज़ा आया। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। बाय बाय, गुड नाइट।